एस शिवा सिंह ने विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा। उन्होंने बेनाला, बनाला क्षेत्र में एक हॉकर, फेरी वाले के रूप में काम शुरू किया। यह आसान सफर नहीं था। खेतों में काम करने वाले लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए उन्होंने लंबी दूरियां तय कीं, लेकिन उनका इरादा पक्का था कड़ी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाना। उनकी ईमानदारी और अथक परिश्रम का नतीजा यह रहा कि 1915 तक उन्होंने 422 एकड़ भूमि का मालिकाना हक हासिल कर लिया, जिसमें 320 एकड़ का फार्म भी शामिल था। यह उस समय के लिए किसी भी प्रवासी भारतीय के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन उनकी यात्रा यही नहीं रुकी। 1920 में अपने ही फार्म पर एस शिवा सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में पहला अखंड पाठ करवाया। यह आयोजन बेनाला निवासी हरमन सिंह की स्मृति में किया गया था। उन्होंने न केवल एक धार्मिक समारोह का नेतृत्व किया, बल्कि सिख समुदाय के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने का कार्य भी किया। उनकी भूमिका सिर्फ एक जमींदार या व्यापारी तक सीमित नहीं थी। वे क्षेत्र के कुछ गिने चुने सिखों के लिए पुजारी, मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता भी बने। 1915 में ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी लागू की गई, जिससे भारतीयों सहित कई गैर यूरोपीय लोगों के अधिकार छीन लिए गए। इस नीति के चलते एस शिवा सिंह को मतदाता सूची से हटा दिया गया, जिससे वे चुनावों में मतदान करने से वंचित हो गए। यह अन्यायपूर्ण निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अकेले ही इस फैसले के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। यह लड़ाई सिर्फ उनके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए नहीं थी, बल्कि हर भारतीय प्रवासी के सम्मान और पहचान की रक्षा के लिए थी। एस शिवा सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस अन्याय को चुनौती दी और मामले को ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय तक पहुंचाया। 1925 में न्याय की जीत हुई और उन्हें फिर से मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया। उनकी यह सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी।